दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर उमाशंकर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MLM बिजनेस फॉर यू। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं MLM से रिलेटेड एक से एक बेहतरीन वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को कभी किसी स्कैम में नहीं फंसने दूं और बचा के रखूं। मेरे चैनल पे हमेशा लीगल कंपनी को ही प्रचार किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। वैसे कोई गलत कंपनी का दे दे 1000 करोड़ तो भी मैं नहीं करता। मैं सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा जो ट्रेजर NFT हर किसी को क्यों करना चाहिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं भी है उसको भी करना चाहिए। ठीक है। इससे पहले मैं ईश्वर से आशीर्वाद लेता हूँ हर वीडियो में, क्योंकि ईश्वर ही पूरा दुनिया चलाते हैं फ्रेंड्स। और मैं दावा करता हूँ, मैं कर रहा हूँ इस वजह से और कहता हूँ कि भगवान कभी इस कंपनी को बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। झूठ फूस बोलना मुझे आता ही नहीं, मैं आज तक सीखा ही नहीं, और भगवान को हमेशा बोलता हूँ मुझे सिखाना भी नहीं ये चीज़। अब मैं भगवान से मांगता हूँ आशीर्वाद, हे ईश्वर मुझे बुरी आदतों से बचा कर रखना, मुझे कभी घमंड नहीं होने देना और मेरा रक्षा करना, मेरा मार्गदर्शन करना। और ट्रेजर NFT अगर सही है तभी मेरे टीम में अच्छा बिजनेस कराना, अगर गलत है तो उसके खिलाफ में मुझे भी सबूत मिल जाए, जो आज तक कोई नहीं दे पाया। सब बेवजह बोलता है कि ट्रेजर NFT जो है ना फ्रॉड है, स्कैम है, कोई प्रूफ नहीं दे पाया, सब बेवजह बोलता है। हम तो प्रूफ के साथ बात किए हैं। तो अब बात भगवान ये देना, और इससे कमा के मैं अपना तो संपन्न हो जाऊं और जरूरतमंद लोगों का भी इससे कमा के मदद करता रहूं। लेकिन जरूरतमंद लोग कुछ ऐसे होते हैं जो पैसा मांगने के लिए कॉल करते हैं कि पैसा दीजिए तब ज्वाइन करेंगे आपके साथ। ऐसे लोगों से भगवान बचा के रखना। ऐसे लोग हमको कॉल नहीं करें, ऐसा हमको मतलब उन लोगों को भी ऐसा दिमाग देना कि ऐसा अगर मेंटेलिटी ऐसा है तो हमको कॉल नहीं करे। कुछ लोग ऐसे में हमसे फ्रॉड भी कर लिए हैं। ठीक है। और भगवान, मैं राजनीति में आके राजनीति से पॉलिटिकल भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करके एक बहुत बड़ा शुरुआत करूं, क्योंकि ईमानदार आदमी ही कर सकता है। और मुझे पैसा का दिक्कत है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, और ये मैं करना चाहता हूं, मेरा दिल से इच्छा है, ये भगवान आप ही करवा सकते हैं। मैं पैसा कमाने के लिए पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहता, मैं सुधारने की नीयत से आना चाहता हूं। और फ्रेंड्स, ये तो भगवान आशीर्वाद दे भी रहे हैं। आप लोगों की दुआ से मैं एम्बेसडर बन चुका हूँ ट्रेजर NFT में, और थाईलैंड ट्रिप भी अचीव कर चुका हूँ। और आप लोगों की दुआ से मुझे लगता है 6 स्टार एम्बेसडर भी हो सकता है, मैं मार्च महीना में ही बन जाऊं। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स कि ट्रेजर NFT क्यों हर किसी को करना चाहिए। सबसे पहला रीजन मैं बताता हूँ दोस्त कि ट्रेजर NFT का खरीद बिक्री करती है। और NFT जो है ना लीगल धंधा है इंडिया में। 14 जुलाई 2023 को G20 दुनिया के ताकतवर देशों का संगठन है, जिसमें भारत भी उसका मेंबर है। इसमें इंडिया में ही डिसीजन लिया गया कि भारत में NFT का व्यापार किया जा सकता है। मीन्स दोस्तों, NFT लीगल है, कोई गलत नहीं है। और NFT में दूसरा बात करता हूँ, NFT में हकीकत में इनकम होता है। हाँ दोस्त, NFT में इनकम होता है, इस चीज को सभी लोग जानते हैं। आज ट्रेजर NFT से पहले भी NFT में बहुत सारा है, पॉलीगन, ब्लॉकचेन, बाइनेंस, हर जगह है। सबको पता है कि NFT में इनकम होता है, बड़ा इनकम होता है, क्योंकि NFT जो है ना ये ऑक्शन, नीलामी के थ्रू बेचा और खरीदा जाता है। मान लीजिए $100 का कोई NFT है, कोई $200 बोली लगाया, कोई 500, कोई 1000, तो जो ज्यादा बोली लगाया उसको मिलेगा। इस प्रक्रिया में बड़ा इनकम तो होता ही है, और ये सभी को पता है। लोग कहते हैं कि NFT में यहाँ इतना पैसा कहाँ देता है। भाई बड़ा इनकम होता है, लीगल तरीके से कमा, क्या दिक्कत है। ठीक है। अब कहिएगा रिलायंस वाले इतना बड़ा क्यों हो गया, फ्रॉड कर रहा है। नहीं, बिजनेस कर रहा है, लीगल तरीके से कमा रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों उस पर छापा मार देगा भाई। जहां गलत तरीके से कमाता है उस पर नहीं गवर्नमेंट छापा मारेगा, इलीगल धंधा बंद करेगा। और मैं बताता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है। मैं भी अभी तक मानता था फॉरेक्स ट्रेडिंग भी लीगल है, इलीगल नहीं है उसका। लेकिन कुछ कंपनी जैसे कुछ अभी आ, सुने होंगे कुछ दिन पहले, कुछ रोबोट रोबोट करके ऐसे था। तो ये सब जो है ना, ये सब कंपनी रजिस्टर्ड नहीं था इंडिया में, इलीगल एक्टिविटी करती थी। ठीक है। और ये तो ट्रेजर NFT तो वो एक्टिविटी करते जो गवर्नमेंट ऑलरेडी उसको परमिशन दे के रखा है कि NFT का व्यापार भारत में किया जा सकता है। ठीक है। अब बड़ा इनकम होता है वो तो आप समझ गए। अब है कि NFT हकीकत में डमी है ट्रेजर NFT का या लीगल है, ये भी जानना जरूरी है। तो ये जो है ना दोस्त, मैं आई बटन में दे रहा हूँ, इस वीडियो को आप देख लेंगे। इसमें मैंने बताया है कि NFT लीगल है या नहीं है ट्रेजर NFT का, इसको अभी आप देख लेंगे। अब मैं बता रहा हूँ NFT जो है ना सर,
पॉलीगन से ट्रेजर एनएफटी कनेक्टेड है, उसी के बारे में बताया हूँ। और एनएफटी जो है ना, हकीकत में बाइसेल पॉलीगन के थ्रू कनेक्टेड करके करती है, वो मैं प्रूफ करके उस वीडियो में दिखाया, देख लीजिएगा। ठीक है, और जरूर देखिएगा दोस्तों, कमेंट करके भी बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। और अगर दोस्त जुड़ना चाहेंगे तभी रजिस्ट्रेशन करके हमको कॉल कीजिएगा। बहुत लोग सेटिस्फाई हो जाता है, सारा कुछ समझ लिया, उसके बाद कहता है सर भाग जाएगी, कोई तर्क नहीं होता, फिर भी ज्वाइन नहीं करता। वैसे लोगों से निवेदन है कि आप कॉल नहीं करें, और जो पैसा कहते हैं पैसा आप दे दीजिए सर, वैसे लोग भी कॉल नहीं करें, इनसे रिक्वेस्ट है मेरा। परेशानी होती है ना। और HAHM के खिलाफ मैंने बनाया तो बहुत लोग फोन करके मुझे गाली देता है, ये गलत चीज़ है, कमेंट में भी दे रहे हैं, मैंने प्रूफ के साथ बताया ना फ्रेंड्स। गाली देंगे तो उससे हमको क्या, आप भगवान का दोषी है तब, क्योंकि मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ ना, तब भगवान आपको सजा देंगे, गाली देते रहिए। ठीक है, और मेरा काम है ईमानदारी से बताना, आपका काम है गाली देना, तो दीजिए, आप अपना कर्म कर रहे हैं। हाँ, किसी के हाथ में दोस्त कर्म ही होता है, कर्म मेरा काम है, फल क्या होगा उसका चिंता भगवान का खुद करते हैं, हम क्यों करें, भगवान से ज्यादा हम है क्या, उसके सामने हम कुछ है, औकात है मेरा, कुछ नहीं है। जब भगवान जो है ना कर्म का फल देने के लिए तैयार ही है, तो हम कर्म ही नहीं करने का भागी, हम अपना कर्म करें, अच्छा कर्म, धर्मयुक्त कर्म, कर्म तो सब करते हैं, चोर भी कर्म कर रहा है, चोरी कर रहा है, वैसा कर्म नहीं, धर्मयुक्त कर्म कीजिए, भगवान आपको अच्छा करेंगे, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे कि एनएफटी जो है डमी नहीं है, यहाँ पे लीगल है, और इससे हकीकत में बड़ा इनकम होता है। अब बात करता हूँ कि ट्रेजर एनएफटी में जो है, एनएफटी तो आप समझ गए लीगल है, ज़्यादा इनकम भी होता है, ये भी समझ गए। और ये कब तक चलेगी, अब जब इतना कमा रही है, लीगल तरीके से कमा रहे ट्रेजर एनएफटी, तो क्यों भाग जाएगी। ठीक है, ये हुआ बात। उसके बाद बताता हूँ कि देखिए, भागने वाली कंपनी दोस्त महीना 2 महीना 6 महीना साल भर में भाग जाती है। इसको जुलाई 2021 से चल रहा है, 44 महीना हो चुका है दोस्तों। जो कह रहे हैं ना कि भाग जाएगी, उस अंधे हैं वो, दिमाग की बत्ती को खोलिए, उनको पैसा नहीं कमाना है, उनको जो है ना बस गलत कंपनी। और कुछ लोग कहते हैं क्या 3 साल हो गया भाग जाएगी, भाई 3 साल हाँ, बहुत कम, रिलायंसों को हो गया, रिजर्व बैंक को भी हो गया, स्टेट बैंक को भी हो गया, सब भाग जाएगी। 3 साल का मतलब कि भागने का टाइम है, ये गलत चीज है। कुछ लोग ऐसे भी गधे हैं जो डोमेन दिखा के बोलता है कि डोमेन एक्सपायरी डेट है, भाई डोमेन का तो होता ही है, साल 2 साल 3 साल का होता ही है, हर कंपनी का यही डोमेन का रिन्यूअल करना पड़ता है। इसका मतलब क्या, कंपनी का एक्सपायरी डेट है, वो डोमेन अलग चीज है, वो रिन्यू कराया जाता है, हर साल 2 साल 3 साल पे होता है। इससे कोई फर्जी कंपनी या लीगल नहीं होगा। फर्जी कंपनी भी सर डोमेन वही उतने दिन का लेता है, लीगल कंपनी भी उतने दिन, और लीगलिटी का नहीं है ना प्रूफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब है, उस 44 महीना हो गया है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि एक दो नहीं, हजार नहीं, लाखों की संख्या में लोग करोड़पति बना चुके हैं इस देश में ट्रेजर एनएफटी लोगों को। ठीक है, और ट्रेजर एनएफटी इंडिया में मई जून के आसपास ही है, इतना कम टाइम में करोड़पति लाखों की संख्या में बना दिया, क्या समझते हैं, छोटी मोटी बात है। रिक्स तो कुछ नहीं, अगर रिक्स मानते भी है तो छोटा सा रिक्स नहीं लेंगे तो फिर जिंदगी क्या जीते हैं। घर में भाई कहाँ रिक्स नहीं है, कहीं कोई भी काम कर, घरे में आप हैं, घर में नहीं मर सकते, मरने वाला मर जाता है, क्या क्या तब कहाँ रहेंगे, मर जाता हुआ, ये कोई बात हुई। अब रोड पे चलेंगे, कहेंगे रिक्स है, मतलब एक्सीडेंट हो गया, मर जाता है लोग, नहीं जाएंगे, तो घर में भी तो मर सकते हैं, क्या गलत बोल रहे हैं दोस्त। देखिए मेरा बात बुरा कभी कभी लग सकता है, लेकिन हम बोलते हैं सच फ्रेंड्स। झूठ बोलने के लिए कोई 1000 करोड़ भी दे दे फिर भी नहीं मैं बोलूंगा। मैं हमेशा ईश्वर को मान के, श्रीमद् भगवत ही मेरी जिंदगी का संविधान है, उसी के अनुसार मैं चलता हूँ, उसके बताए रास्ते पे चलता हूँ, और उसी के अनुसार अपनी जिंदगी का हर समस्या का समाधान भी करता हूँ। ठीक है, श्री कृष्ण ही मेरा सारथी है, उनसे मैं परमिशन लेके ही कोई काम करता हूँ, वो जो परमिशन देते हैं वही मैं काम करता हूँ, और परमिशन दे भी रहे हैं क्योंकि मेरा टीम अच्छा बना रहे हैं। तो ये आप लोग के सहयोग से, और सबसे बड़ी तो ईश्वर के सहयोग से ही हो पा रहा है। इतना कम टाइम में मैं एम्बेसडर बन गया हूँ, तो सहयोग तो भगवान कर ही रहे हैं दोस्त। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स ये बताता हूँ कि बड़े बड़े ऑफिसर, डीएसपी, एसडीओ, इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर, ये सब इसमें जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, अगर गलत रहता तो फ्रेंड सबसे पहले तो गाली देके भगा देता जो उसके पास प्लान लेके जाता है। आप तो समझ रहे हैं पुलिस विभाग का कैसा लोग होता है। तो ये सब प्रूफ है, एक से एक प्रूफ है दोस्त कि ट्रेजर एनएफटी लीगल है,
जबरदस्ती जो लोग बोलते हैं कि मतलब फ्रॉड है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं। मैंने एक एक को चैलेंज किया, कोई रिप्लाई करके हमको जो है ना आज तक सेटिस्फाई नहीं कर पाया। एक भाई साहब है, नाम नहीं बताएंगे, गुड़गांव के हैं, वो हमको कॉल किए कि हम स्टॉक मार्केट के बादशाह हैं, हमको बहुत नॉलेज है, ये करते हैं वो करते हैं, हम नहीं करेंगे, ये सब इज्जत पे पड़ता है, ऐसे हमको बोला। बोले भाई आपको पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, आपको 2 दिन 3 दिन जितना दिन में समझोगे हम समझाएंगे उसको। भाई सही में बोलता हूँ, मैं एक एक चीज प्रूफ कर दिया, उसके पास कोई जवाब नहीं मिला। तब बोलता है इतना पैसा कहाँ से देता है, तो मैंने बताया भाई यहाँ से देता है। तब भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया। वैसे भाई साहब से भी निवेदन है कि आप लोग जब किसी भी हाल में कितना भी प्रूफ दे दे, नहीं करना है तब आप कॉल मत कीजिए। इस टाइप के मेंटेलिटी के लोग से रिक्वेस्ट है मेरा, क्या टाइम बर्बाद करते हैं आप लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ट्रेजर एनएफटी ज्वाइन है या नहीं है। अगर ज्वाइन है तब दोस्त, आप जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ में अन्याय नहीं कर सकता, टीम नहीं तोड़ सकता। तब आप हमको मेरे वीडियो से आप जो है हेल्प लेते रहें, ज्वाइन है तो। और मैं हमसे कॉल पे हेल्प कर लेंगे दोस्त, तब तो आपको मेरे नीचे ज्वाइन करना होगा ना। वाजिब बात बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बहुत लोग कहते हैं क्या हुआ, आप धर्म का बात करते हैं, दूसरे के साथ है तो क्या हुआ। आप भाई कितना को हम सपोर्ट करेंगे, हम भी इंसान है, भगवान तो है नहीं। भगवान से कोई बड़ा बड़ा, भगवान तो भाई बिना स्वार्थ के करते हैं सबका सेवा, लेकिन हम तो इंसान है। इंसान में सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति। ये दुनिया का ही रूल है फ्रेंड्स। तो ये स्वार्थ कोई हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं। इतना स्वार्थ अगर हेल्प करेंगे आपका, तो हम मेरे टीम में नहीं रहेंगे तो कैसे हेल्प कर पाएंगे कॉल पे। वीडियो से तो मैं दोस्त हेल्प कर ही रहा हूँ ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है ना मुझे आशीर्वाद देते रहें। जय हिंद फ्रेंड्स।